राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ सौरभ जौहरी। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार माहौल गर्म है। एक तरफ सीजेपी छात्र जंतर मंतर पर डटे हैं तो दूसरी ओर विपक्ष लगातार संसद के अंदर हंगामा कर रहा है। विपक्ष लगातार सरकार पर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज का आरोप लगा रहा है। संसद में मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है, लेकिन पिछले 3 दिनों से संसद की कार्रवाई सही से नहीं चल पाई है। संसद की कार्रवाई जैसे ही शुरू होती है, विपक्ष के नेता तुरंत हंगामा शुरू कर देते हैं। सदन चाहे कोई भी हो, लोकसभा हो या राज्यसभा, विपक्ष दोनों ही सदनों में लगातार हंगामा कर रहा है। विपक्ष संसद में नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है। इसके साथ ही विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर भी अड़ा है। विपक्ष सिर्फ संसद के अंदर हंगामा नहीं कर रहा, बल्कि संसद के बाहर भी प्रदर्शन हो रहे हैं। यानी मंगलवार को विपक्ष ने पीएम आवास के पास प्रदर्शन किया, वहीं आज यानी बुधवार को भी विपक्ष ने काले कपड़े पहनकर विरोध किया। वहीं उस मुद्दे पर हरियाणा के नेता भी लगातार हमला बने। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा है। हुड्डा ने लाठीचार्ज की निंदा की। वहीं दूसरी तरफ मेदांता में सोनम वांगचुक का इलाज जारी है। मेदांता के बाहर पुलिस सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। तो साथ ही हरियाणा में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया तो बीजेपी ने भी कांग्रेस के खिलाफ विरोध जताया है। ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं टेलीविजन सेट्स पर। इंडियन न्यूज हरियाणा वो तस्वीरें दिखा रहा है आपको जो सड़क से लेकर सदन तक के संग्राम की बानगी पेश कर रही है। सदन में हंगामा हुआ है संसद के, और संसद के बाहर प्रदर्शन हुआ है, दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं। और तीसरी तस्वीर में हुड्डा ने, जो हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने सरकार को घेरा है। मेदांता में वांगचुक हैं चौथी तस्वीर में। और कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के इस अलोकतांत्रिक रवैया बताया आप बीजेपी ने, और कहा है कि लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार कांग्रेस कर रही है। प्रधानमंत्री के आवास का घेराव पर करारा पलटवार बीजेपी की तरफ से भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब सियासी वार पलटवार जारी है, संग्राम लगातार जारी है। संसद का मानसून सत्र का तीसरा दिन, लेकिन अब तक समाधान नहीं हो पाया। हंगामे लगातार हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या छात्रों के सहारे सियासत हो रही है, या फिर वाकई में धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों के भविष्य को बर्बाद किया है। ये तमाम अहम सवाल हैं। पहली मांग है कि छात्रों की धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए। दूसरी मांग है कि नीट पेपर में जिन 20 छात्रों की मौत हुई है उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा भी दिया जाए, और छात्रों पर बर्बरता करने वालों को सजा दी जाए। ये भी मांग है दूसरी मांग। इस तरह की मांग लगातार छात्र कर रहे हैं, और उनका यही कहना है कि सरकार को माफी मांगनी चाहिए। ये 2 तस्वीरें हैं पंचकूला से। कांग्रेस का प्रदर्शन जहां पंचकूला में हो रहा है, तो वहीं रोहतक में बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। तो सड़क से संसद तक हंगामा ही हंगामा। अब ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हंगामा होगा तो क्या समाधान निकल पाएगा। क्या छात्रों के सहारे विपक्ष राजनीति कर रहा है, या फिर वाकई में जन सरोकार के मुद्दों से विपक्ष को कुछ लेना देना है? क्योंकि विपक्ष का यह कहना है कि सरकार छात्रों की आवाज़ को कुचल रही है, और विपक्ष की भूमिका है लोकतंत्र में आम लोगों की आवाज़ बनना, उनकी आवाज़ को सदन में उठाना। लेकिन इस बीच सदन में गहमागहमी भी देखने को मिली है। नेता प्रतिपक्ष हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा ने साफ तौर पर चर्चा से इनकार करते हुए कहा कि विपक्ष चर्चा तब करेगा जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे देंगे। इससे पहले हमने देखा था कि राहुल गांधी ने पीएम आवास को घेरने की कोशिश की थी, और उसके बाद माहौल और ज़्यादा गर्मा गया था। उनको हिरासत में लिया गया था। प्रियंका गांधी भी मौके पर मौजूद थी। लगातार लामबंदी चल रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर। आज भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मैं उपसभापति महोदय, मैं इस सदन में आपके माध्यम से सरकार का पक्ष रखना चाहता हूं कि पहले दिन से ये मानसून सत्र का शुरू से सरकार ने कहा है कि महत्वपूर्ण मुद्दे जो भी है, और नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के हम चर्चा के लिए शुरू से तैयार हैं। अभी भी हम तैयार हैं। हमने कांग्रेस के नेताओं को बताया, बाकी पार्टी के नेताओं को भी कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा कैसे हो इसका एक निर्णय चेयरमैनशिप की अध्यक्षता में सबसे मिलकर के बात करके हम तय कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चर्चा नहीं कराने के लिए, व्यवधान डालने के लिए बहाना बनाते हैं और वो कंडीशन लगाते हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, गैर जिम्मेदाराना। और यह प्रजातांत्रिक
विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। संसद की मर्यादाओं को तार तार करके ये प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं। अभी अभी हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और इसके साथ साथ नीट में पेपर लीक और उससे निकलने वाली सारी गतिविधियों पर भी हमारी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक पारदर्शी सरकार है और लोगों के पक्ष में हमेशा फैसला करने वाली सरकार है। और ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है, इसकी हम लोग तीव्र भर्त्सना करते हैं। इनको प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है, न ही उनके मूल्यों के प्रति विश्वास है। ये इनका रवैया है। प्रदेश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना और उसका समाधान करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत के जागरूक, परिपक्व और हमारे विवेकशील नौजवान ऐसे भ्रामक प्रयासों को भली भांति समझते हैं और वे प्रगति, विकास तथा राष्ट्र निर्माण के ही वो मार्ग को चुनेंगे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। तो सड़क से संसद तक हंगामा ही हंगामा देखने को मिल रहा है। इनपुट हेड दीपक शर्मा हमारे साथ हैं और पंचकुला से साहिल रुखाया इंडिया न्यूज के संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा स्थिति अब क्या है और इस हंगामे के बाद अब आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलेगा। दीपक, पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर स्थिति को समझें और स्थिति को 3 दिन तक देखने की कोशिश करें तो क्या कुछ नजर आता है जमीनी स्तर पर? जिस तरह से हंगामा बरपा हुआ है, सड़क से लेकर सदन तक, सदन भी नहीं चल पा रहा, कांग्रेस अलग प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी अलग प्रदर्शन कर रही है, क्या कुछ लगता है इस पूरी स्थिति को देखते हुए? क्या सदन चल पाएगा? क्या मौजूदा स्थिति क्या कुछ कहती है? हुड्डा भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार छात्रों की मांग नहीं मान रही है। जी बिल्कुल, यूं तो अगर नीट की परीक्षा का मुद्दा की बात करें तो इसको लेकर के लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन चल ही रहा है। लेकिन जिस तरीके से संसद का सत्र शुरू होता है, मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक का ये सत्र है, 19 कुल सिटिंग है, लेकिन आज 3 दिन हो चुके हैं। तीनों दिन की जो संसद की जो कार्रवाई है वो स्थगित ही रही। सुबह 11 बजे तीनों दिन संसद की कार्रवाई शुरू होती है, हंगामा होता है, 12 बजे तक स्थगित होती है, 12 बजे फिर शुरू होती है, हंगामा होता है, 2 बजे तक स्थगित होती है, 2 बजे फिर शुरू होती है और अगले दिन तक कहीं ना कहीं उसको स्थगन कर दिया जाता है। ये 3 दिन इस तरीके के ऐसे रहे हैं। संसद से लेकर के सड़क तक लगातार विरोध प्रदर्शन रहा। जब संसद के अंदर भी हंगामे की कोशिश, संसद के बाहर, सदन का जो बाहर है वहां पर भी सांसदों के द्वारा विरोध प्रदर्शन रहा। काले कपड़े पहनकर आए, सड़कों पर भी विरोध प्रदर्शन हुआ। हालात ये हुए कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री आवास के बाहर तक पहुंचना पड़ा। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच अभी भी लगातार क्योंकि हंगामा चल रहा है और खासकर अगर बात करें अब से कुछ देर पहले, क्योंकि अभी राहुल गांधी की प्रेस वार्ता खत्म हुई है। 4 बजे ये प्रेस वार्ता होनी थी, 4:30 बजे शुरू हुई। तकरीबन आधा घंटे की इस प्रेस वार्ता के दौरान राहुल गांधी ने अपनी आगे की रणनीति रखी। उन्होंने सीधे तौर से कहा कि 3 ही मांगे हैं। पहली मांग उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जो है वो अपना इस्तीफा दे। दूसरी मांग उनका कहना है कि इस मामले पर जिन लोगों ने भी लाठीचार्ज करा है, उन युवा जंतर मंतर में जो लोग आए हैं, जिन्होंने भी लाठीचार्ज करा उन पर कार्रवाई हो जो उसके लिए दोषी है। तीसरी मांग उनका कहना है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। ये तो विपक्ष की मांग है। विपक्ष अभी अपनी रणनीति को लेकर स्पष्ट कर रहा है कि जब तक इस्तीफा नहीं होता, जब तक, और न केवल उनका कहना है कि अब शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। ये एक नई मांग साथ जोड़ी गई है। लेकिन उनका कहना है कि जब तक इन्हों तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, सरकार के स्तर पे बातचीत का रास्ता अख्तियार किया जा रहा है। एक तरफ संसद की प्रक्रिया चले, उसके लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो हैं वो सर्वदलीय बैठक बुलाने की तैयारी में है। दूसरी तरफ जेपी नड्डा जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं और उनके साथ में, चाहे हम किरण रिजिजू की बात करें, उनके साथ में जितेंद्र सिंह की बात करें, वो अलग अलग बैठ के कर रहे हैं। इस वक्त भी अगर बात करें तो एक अहम मुलाकात हो रही है जेपी नड्डा की सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ दिल्ली के एक होटल में हो रही है, क्योंकि वार्ता के लिए बुलाया गया था। कल भी जो उन्होंने शर्तें रखी उनके लिए एक बार विचार करना था।
आज जब फिर वार्ता की बात आई तो सीधे तौर से एक बात कॉकरोच पार्टी की तरफ से रखी गई कि वो नहीं जाएंगे मुलाकात के लिए, अगर आना है तो कोई जंतर मंतर आए। लेकिन इस बीच का रास्ता अख्तियार किया गया। दिल्ली के अशोका होटल में इस वक्त ये मुलाकात चल रही है। कुछ देर में उस पर भी निष्कर्ष सामने आएगा कि क्या उस बैठक के अंदर रहा है। प्रयास यही है कि किसी तरीके से समाधान हो। प्रयास ना केवल यहाँ बल्कि गुरुग्राम में भी बात करें, जो अगर बात करें तो सोनम वांगचुक से वहां पर मिलने के लिए वहां पर गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दीपक, मैं आता हूं आपके पास। साहिल रुखाया हमारे सहयोगी पंचकुला से भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। साहिल, मौजूदा स्थिति क्या है, क्या कुछ देख पा रहे हैं? पंचकुला में भी प्रदर्शन हो रहा है, आप प्रशासनिक स्तर पर देखिए क्या कुछ तैयारियां हैं और प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? बिल्कुल, इस वक्त हम पंचकुला के अंदर मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद जो कांग्रेस है उनकी ओर से भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है पंचकमल, वहां प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा, उसका किया जाएगा। तो इसकी सुरक्षा को लेकर यहां अब फिलहाल पुलिस डिप्लॉयमेंट जो है वो कर दी गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि वाटर कैनन की गाड़ियां जो है यहां मंगवा ली गई है और पूरे जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है पंचकमल, वहां पूरी तरीके से हैवी बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है और भारी सुरक्षा पुलिस बल जो है वो यहाँ तैनात कर दिया गया है। और अब से कुछ देर बाद हरियाणा कांग्रेस की ओर से जो है यहाँ तमाम जो कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पहुंचेंगे और प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। घेराव की कॉल जो है वो उनकी ओर से दी गई है। तो ऐसे में एक एक करके तमाम जो विधायक है वो भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी भारी सुरक्षा पुलिस बल जो है वो फिलहाल पंचकुला के पंचकमल कार्यालय के अंदर तैनात जो है वो कर दी गई है। और कुछ ही देर में हरियाणा कांग्रेस की ओर से जो घेराव की कॉल दी गई थी उनकी ओर से प्रोटेस्ट जो है वो किया जाएगा। कल जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर जो है वो धरने पर बैठ गए थे और दिल्ली पुलिस की ओर से उन्हें डिटेन कर लिया गया था। इसके अलावा तमाम सांसद भी जो है वो वहां मौजूद थे, उन्हें भी डिटेन कर लिया गया था। तो उसके विरोध में हरियाणा कांग्रेस की ओर से आज पूरे प्रदेश में जो है वो प्रदर्शन किए गए जिला स्तर पर। और कल रात को भी हरियाणा कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं, प्रभारी हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से लोक भवन कोशिश की गई थी, लेकिन उन्हें भी डिटेन जो है वो चंडीगढ़ पुलिस की ओर से कर लिया गया था। आज भी पूरे प्रदेश के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस की ओर से किए गए थे। तो अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव करने के लिए तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, विधायक, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी जो है वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पुख्ता प्रबंध जो है वो किए गए हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको इंडिया न्यूज हरियाणा पर दिखा रहे हैं, जहाँ वाटर कैनन की गाड़ियां जो है वो मंगवाई गई है। कोई किसी प्रकार की कोई अगर ऐसी हरकत की जाती है तो वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। तो फिलहाल सीधी तस्वीरें हम आपको इंडिया न्यूज हरियाणा पर दिखा रहे हैं कि तमाम से कर लिए गए हैं। बिल्कुल, अब ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा। जिस तरह तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं ये बात भी बता रही हैं, इस चीज़ को इंडिकेट भी कर रही हैं कि तैयारियां पूरी हैं लेकिन प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, लामबंद हो चुके हैं तमाम सियासी दल। दीपक, समझने की कोशिश करें, छात्रों का आंदोलन जिस दिन से शुरू हुआ उस दिन के बाद उससे पहले हमने देखा सोनम वांगचुक ने आंदोलन किया, 22 दिन बीत गए आंदोलन करते करते। खबरें ये भी उठने लगी कि सरकार ने इस पूरे आंदोलन को गंभीरता से नहीं लिया, शायद अगर लिया होता तो इस तरह की परिस्थिति नहीं बन पाती। अब क्या मान लिया जाए कि यह छात्रों का आंदोलन अब राजनीतिक रंग ले चुका है, क्या यह माना जा सकता है? बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर जो ये आंदोलन जो है वो काफी को लेकर के। साहिल, मैं आता हूं आपके पास। दीपक जी। जी बिल्कुल, युवाओं का ये आंदोलन जो शिक्षा नीति को लेकर के है, जो नीट की परीक्षा को लेकर के है, जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के है, ये आंदोलन शुरुआत हुआ था शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के साथ। लेकिन साथ ही साथ इसमें सोनम वांगचुक जुड़े, लगातार अनशन उनका चला, हालत ऐसी हुई कि उनको अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा। वहां फिर परिवार की तरफ से ये मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से उन्हें गुरुग्राम शिफ्ट किया गया एक निजी अस्पताल में। लेकिन लगातार अगर इस बात करें तो अब राजनीति इसके अंदर ज्यादा हावी हो गई है। यहाँ अगर बात करें, इसमें कोई दो राय नहीं है, युवाओं का, छात्रों का, छात्राओं का जो ये विरोध प्रदर्शन है ये नेतृत्वहीन है। यही कारण है कि नेतृत्वहीन होने के कारण इन्हें सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन सपोर्ट में अगर कोई आए तो वो राजनीतिक दल, उसमें कांग्रेस, उसमें सपा, उसमें बीएसपी, उसमें टीएमसी, उसमें शिवसेना भी उसके साथ जुड़ी। शिवसेना में हम उद्धव ठाकरे की पार्टी की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से बात करें, आम आदमी पार्टी साथ जुड़ जाती है। हरियाणा की भी बात की जाए तो चाहे वो जेजेपी से दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला
पहुंचना हो, इसी तरीके से अगर बात की जाए तो आईएनएलडी से अर्जुन चौटाला का पहुंचना हो, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता पहुंच रहे थे। तो लगातार राजनीतिकरण तो हुआ इसको लेकर के अगर बात की जाए तो। और अब ये मुद्दा यही कारण है कि संसद से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर कोर्ट तक भी अब ये मामला पहुंच चुका है, क्योंकि जनहित याचिकाएं वहां पर भी लग चुकी हैं। आज भी दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। हालांकि 11 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। सोनम वांगचुक की तबीयत को लेकर के हुई, जब उन्हें गुरुग्राम में भी शिफ्ट किया गया। तो लगातार ये मामला एक तरफ तो जो छात्रों का जो एक प्रोटेस्ट था, जो युवाओं का जो एक प्रोटेस्ट था, जो नीट परीक्षा को लेकर के था, पेपर लीक को लेकर के था, उसका राजनीतिकरण जरूर हुआ है। और अब उनसे ज्यादा राजनीतिक बयानबाजी ज्यादा हो गई है। और उसमें हम बात करें संसद से लेकर सदन तक, हालांकि राजनीतिक दलों में भी अभी कहें तो एक राय नहीं है। हम उदाहरण के तौर पर कहें तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन आज जब अखिलेश यादव सदन में शुरुआत करते हैं, 12 बजे हंगामा करते हैं, तो वो कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो बाद में भी होता रहेगा, वो तो इस संसद की कार्रवाई के बाद भी हो जाएगा मानसून सत्र के। सबसे पहले जो लाठीचार्ज हुआ है, सबसे पहले जो कार्रवाई हुई है युवाओं के ऊपर, उनके दोषियों को लेकर के कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। और इसको लेकर के कि एक राय जो है तमाम दलों की आपसी नहीं बन पा रही, ये भी कहीं ना कहीं एक। मैं लौटता हूं दीपक जी, आपके पास लौटता हूं मैं। साहिल, अब मौजूदा स्थिति यह है कि हमने जब देखा, जब ये प्रदर्शन हुआ तो प्रदर्शन में कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई कि छात्रों के प्रदर्शन ने हिंसक रूप लिया। हमने देखा कि जो पैरामिलिट्री के जवान थे, जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान थे, आरएएफ के जवान थे, उनके साथ हिंसक घटनाएं देखने को मिली। तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं ये बताती है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कहीं ना कहीं एक तरफ से वायलेंस की तरफ लेकर जाने की कोशिश की गई, और इसमें उसका ही प्रभाव प्रतिकार देखने को मिला कि जो सिक्योरिटी थे उन्होंने कहीं ना कहीं डिफेंड किया अपने आप को, और उसके बाद ये लाठीचार्ज की तस्वीरें देखने को मिली हैं। अब मौजूदा स्थिति की बात अगर हम करें तो क्या हरियाणा में भी अब उसका असर देखा जा रहा है? और अगर ये जो तैयारियां आप बता रहे हैं, इसको लेकर क्या आगे पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे? क्या कोई समाधान इस हो हल्ला के बीच में निकल पाएगा? क्योंकि सदन भी चलना है और सड़क पे ये संग्राम जारी है। बिल्कुल, हरियाणा पुलिस की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ की तो पुख्ता प्रबंध जो है वो फिलहाल किए गए हैं। आपको पीछे से हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हैवी बैरिकेटिंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है पंचकमल, यहाँ कर दी गई है, और किसी को भी यहाँ आसपास आने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी। यहाँ रस्सियां बांधकर बैरिकेटिंग को जो है वो पूरा टाइट किया जा रहा है, और अंदर एक वाटर कैनन की गाड़ी जो है वो रखी गई है, ताकि प्रदर्शनकारी अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो उन पर किस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो किया जाए। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, पंचकुला के जो डीसीपी हैं अमृत, उनकी ओर से पुख्ता प्रबंध जो है वो किए गए हैं। बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। सर, आपने पुलिस की हैवी बैरिकेटिंग हम देख रहे हैं, हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट कर दी गई है ताकि प्रदर्शनकारी जो है वो अपना जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण कर सके और कोई भी आगे किसी प्रकार से ना बढ़े। जी, यहाँ पे जो है एप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं जो धरने को लेकर, तो अपनी हम पुख्ता जो है तैयारी कर रहे हैं अपनी। जी, यहाँ पूरा टाइट कर दिया है सर सिक्योरिटी लेयर। जी बिल्कुल, वो जो हमारी प्रॉपर बैरिकेडिंग, मतलब जो भी एप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स हमारे द्वारा किए जा सकते हैं वो कर रहे हैं पुलिस। शांतिपूर्ण रहेगा ये? बिल्कुल पीसफुल रहेगा। पुलिस की ओर से क्या अपील की जाएगी? मेरी अपील है कि जो भी आपने अपना प्रोटेस्ट करना है पीसफुली करें, हमारी पुलिस की तरफ से यही अपील है। अगर वो गिरफ्तारियां देना चाहेंगे तो बसेस भी बुला लिया आपने, डिटेन किया जाएगा? वो मौके पे जैसी भी सिचुएशन हुआ, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन वी विल सी। तो बिल्कुल, पंचकुला के जो डीसीपी हैं अमरिंदर सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि सुरक्षा के तमाम पुख्ता प्रबंध जो है वो फिलहाल कर लिए गए हैं। ठीक है साहिल, ओर से की जा रही है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो है वो अपना कीजिए, लेकिन इस तरीके का कोई स्टेप ना उठाइए कि जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं किसी और दिशा की ओर जाता हो, या फिर इसी को लेकर तमाम पुख्ता प्रबंध जो है वो आज पंचकुला पुलिस की ओर से किए गए हैं। बिल्कुल साहिल, अब ऐसे में ये देखना होगा, नजर आप बनाए रहें। बहुत शुक्रिया साहिल और दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। संसद में हंगामा हुआ है, सड़क पर हंगामा बरकरार है। हंगामा क्यों बरपा है, ये भी एक सवाल बरकरार है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है इस सदन के हंगामे को लेकर, छात्रों के आंदोलन को लेकर, वो भी आपको सुनाते हैं। एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं लेंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी।
इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट को वो रिजिग्नेशन दिलाए, चर्चा शुरू करेंगे 267 के तहत हम शिक्षा चर्चा शुरू करेंगे। ये क्या है सर, डेमोक्रेसी है? बच्चों को कुचल रहे, मार रहे, पीट रहे, रास्ते में फंसे हैं। इसीलिए हम नहीं चाहते, हम तैयार हैं, हम भागते नहीं। अरे आपके जैसे भगोड़े नहीं है, मैं तो सुना देता भागने वाले हम उसके बारे में हिस्सा लेंगे। चर्चा के लिए तैयार है, हर मुद्दे पे नीट का हो या कोई भी मुद्दा हो, सब पे चर्चा के लिए तैयार है। 10 घंटे के लिए तो हमने वंदे मातरम पर चर्चा की, अब फिर से वंदे मातरम की जो बिल निकाल रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो हम इस विषय पे अडजर्नमेंट मोशन पे चर्चा क्यों नहीं कर सकते? लंबी चर्चा ठीक ढंग से क्यों नहीं हो सकती, ये पूछिए आप सर। तो संसद से लेकर सड़क तक जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। अब सवाल यह है कि यह हंगामा आगे का किस ओर जाएगा, किस करवट बैठेगा। गुरुग्राम से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचवा रहे हैं। मेदांता के बाहर लगातार सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। विपक्षी सांसदों का डेलीगेशन मेदांता पहुंच सकता है। सोनम वांगचुक से मिलने आ सकता है डेलीगेशन। अनशन तोड़ने की अपील करने आ रहे हैं सांसद, ये सूत्र बता रहे हैं। सांसदों को बाहरी रोकने की तैयारी है। तो बड़ी जानकारी है, गुरुग्राम से मेदांता के बाहर लगातार सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। विपक्षी सांसदों का डेलीगेशन मेदांता पहुंच सकता है। सोनम वांगचुक से मिलने आ सकता है डेलीगेशन। अनशन तोड़ने की अपील करने आ रहे हैं सांसद, सूत्री जानकारी दे रहे हैं। सांसदों को बाहरी रोकने की तैयारी की जा रही है। तो विपक्षी सांसदों का डेलीगेशन मेदांता पहुंच सकता है। सोनम वांगचुक से मिलने आ सकता है डेलीगेशन। तो लगातार छात्रों का प्रदर्शन अब राजनीतिक रंग भी लेता जा रहा है। तमाम विपक्षी दल छात्रों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सदन हो या फिर सड़क हो या फिर जंतर मंतर हो या फिर हरियाणा या फिर कई अन्य क्षेत्र, अन्य जिले, राज्यों में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो छात्रों के प्रदर्शन को लेकर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा हुआ है। और साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ हमारे साथ गुलशन ग्रोवर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। इसी दिन का रुख करेंगे। गुलशन, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? हंगामा बरप रहा है लगातार, सड़क से लेकर संसद तक समाधान कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तरफ सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ रही, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी पारा भी हाई है। मौजूदा स्थिति में छात्रों को समाधान चाहिए, जो मांगे हैं उन पर समाधान छात्र लगातार मांग रहे हैं। हिंसक झड़पें हो रही हैं। गुरुग्राम के हालात क्या है? देखिए, मैं इस समय गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के बाहर मौजूद हूं, लेकिन इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस समय गुड़गांव पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है अस्पताल के बाहर इस समय की हुई है। दरअसल जानकारी ये मिल रही है कि आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह और उनके साथ कई सांसद जो हैं यहाँ पर सोनम वांगचुक से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। और लगभग 60 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं, ऐसी जानकारी है कि जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं और सोनम वांगचुक से एक रिक्वेस्ट की है कि वो अपना अनशन तोड़ दें। इसी को लेकर वो यहाँ पर मिलने के लिए सोनम वांगचुक से आ रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और इससे पहले कि गुड़गांव पुलिस के सैकड़ों जवान इस समय गेट पर जो है यहाँ पर तैनात हैं और साथ ही अंदर भी जो है काफी पुलिस सुरक्षा जो व्यवस्था है वो की गई है। गुड़गांव पुलिस की डीसीपी, एसीपी और कई थानों समेत यहाँ पर कई पुलिसकर्मी जो है वो तैनात नजर आ रहे हैं। फिलहाल इंतजार है, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि विपक्षी सांसद जो है वो सोनम वांगचुक से मिलने और उनका अनशन तोड़ने की जो अपील है वो करने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर 1-2 बसें भी जो है वो तैयार की गई है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि अगर यहीं पर ही अगर आम आदमी पार्टी जो यहीं पर ही जो विपक्षी दल के सांसद है अगर आते हैं तो उन्हें यहीं पर ही रोकने की जो तैयारी है वो की जा सकती है। इसलिए 2 बसें जो है यहाँ पर लगाई गई है ताकि उनको बसों के माध्यम से बैठा करके
यहाँ मेदांता अस्पताल के बाहर यहाँ से ले जाया जा सके, ऐसी जानकारी भी मिल सकती है। लेकिन फिलहाल इंतजार उन विपक्षी सांसदों का है सोनम वांगचुक से मिलने मेदांता अस्पताल आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि अब सोनम वांगचुक का जो हेल्थ बुलेटिन है वो भी मेदांता अस्पताल ने जारी कर दिया है। लगभग 22 घंटे हो चुके हैं उन्हें सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए, क्योंकि कल 7:25 देर शाम को वो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल में शिफ्ट हुए थे। तभी से ही मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। हेल्थ बुलेटिन जो मेदांता अस्पताल ने जारी किया है, हम दर्शकों को वो भी बता दें कि हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक सोनम वांगचुक की जो हालत है वो स्थिर बनी हुई है, ऐसी जानकारी जो है वो यहाँ पर हेल्थ बुलेटिन में दी गई है। आईसीयू में भर्ती हैं सोनम वांगचुक और उनके सभी जो वाइटल्स हैं वो सभी सामान्य हैं और की जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है वो उनकी निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल मेदांता अस्पताल का ये भी कहना है कि मरीज जो है वो पूरी तरह से होश में है, यानी सोनम वांगचुक पूरी तरह से होश में है और उन्हीं की सहमति के साथ ही उनका जो इलाज है वो चल रहा है। फिलहाल इसकी हालत उनकी स्थिर है, पूरी तरह से वो होश में है और सभी जो वाइटल्स हैं वो सामान्य हैं। जैसे ब्लड प्रेशर की बात करें या नॉडी की बात करें या आप ऑक्सीजन की बात करें, वो सभी सामान्य हैं और उन्हें जो भी इलाज दिया जा रहा है वो उनकी सहमति से दिया जा रहा है। ये हेल्थ बुलेटिन में आज मेदांता अस्पताल ने जो जारी किया है उसके मुताबिक हमने दर्शकों को ये जानकारी दी है। गुलशन, अगर जानने की कोशिश करें तो कितनी लेयर की ये सुरक्षा रखी गई है? प्रशासनिक स्तर पर जो आप तैयारियों की बात बता रहे हैं कि 2 बसेस भी स्टैंड बाय में लगाई गई हैं, जिससे कि अगर किस तरह की स्थिति होती है तो उन्हें डिटेन किया जाएगा। अब कितनी लेयर की बैरिकेडिंग लगाई गई है, क्या कुछ सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं? साथ ही कब तक उन विपक्षी सांसदों के आने की कुछ जानकारी, कुछ इनपुट्स मिल पाए हैं? सूत्रों के हवाले से क्या कुछ जानकारी आप इकट्ठा कर पाए हैं, उसके बारे में भी जानकारी। देखिए 5:30 बजे के आसपास का समय है, ऐसी जानकारी मिली है कि 5:30 बजे के आसपास विपक्षी दलों के सांसद मेदांता अस्पताल पहुंचेंगे, क्योंकि 4 बजे के आसपास बताया जा रहा था कि वो दिल्ली से निकलेंगे। ये भी जानकारी सामने आई थी जिसमें आम आदमी पार्टी के जो सांसद है संजय सिंह और उनके साथ भी कई सांसद हैं और उनके पास एक लेटर है जिसमें सभी लगभग 60 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर हैं और उसमें उन्होंने अनशन तोड़ने की अपील की है, क्योंकि सोनम वांगचुक पिछले 25 दिन से अनशन पर, तो आज उनका 25वां दिन है। उन्होंने अभी तक कुछ भी खाया पिया नहीं है, इसलिए डॉक्टर जो है उनको लिक्विड के सारे जो है कुछ ना कुछ दे रहे हैं ताकि उनकी हालत जो है वो स्थिर बनी रहे, क्योंकि उनकी हालत नाजुक थी सफदरजंग अस्पताल में, इसलिए उन्हें इस प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया, जो कि मेदांता अस्पताल काफी प्रसिद्ध अस्पताल जो है इसे कहा जाता है। दूर दराज से लोग यहाँ पर अपना इलाज कराते हैं, विदेश से भी लोग यहाँ पर इलाज कराने आते हैं। तो यहाँ पर इसलिए जो खासी जो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है वो की गई है। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है, जैसा आपने जानकारी पूछी तो 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। पहली सुरक्षा व्यवस्था ये आपको तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एंट्री गेट है। एंट्री गेट पर यहाँ पर काफी पुलिस बल जो है तैनात किया गया था, लेकिन अभी अंदर है, कुछ बाहर खड़ा हुआ है, कुछ सादी वर्दी में भी है। ये सादी वर्दी में जो है ये क्राइम ब्रांच से हैं, कुछ पुलिस वाले आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं और एक एंट्री गेट यहाँ पर भी है, एक आपके जहाँ से तमाम लोग जो है वो अंदर की तरफ जो जाते हैं वो यहाँ से अंदर की तरफ जाते हैं। किसी को भी यहाँ पर अंदर जाने की इजाजत नहीं है। सभी का जो है वो कोई ना कोई कार्ड जो है एडमिट कार्ड या तो वो देखा जा रहा है, तभी अंदर जाने दिया जा रहा है, या कोई उनका मरीज अगर भर्ती है तो उनके पास कोई मेदांता अस्पताल की तरफ से कोई मैसेज होता है, तभी उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और यहाँ से हम सुबह से ही लगातार हम देख रहे हैं कि कई लोगों को यहाँ पर बाहर भी किया गया है और साथ ही पुलिस की नजर उन संदिग्ध लोगों पर भी है जिनका कोई यहाँ पर काम नहीं है या मेदांता अस्पताल में कोई उनका मरीज नहीं है या कोई इलाज कराने नहीं आया, वो वैसे ही यहाँ पर अगर खड़ा है तो उन्हें भी उन पर भी खासी नजर जो है वो रखी जा रही है। इसके अलावा अंदर जो कि मेदांता अस्पताल का मेन जो अंदर गेट है वहां पर भी पुलिस की व्यवस्था जो है की गई है। और तीसरी व्यवस्था जहां आईसीयू में इस समय सोनम वांगचुक का इलाज चल रहा है, क्योंकि 3rd फ्लोर पर इस समय उनका इलाज चल रहा है और वहां पर भी पुलिस की जो है सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यानी 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सोनम वांगचुक का इलाज इस समय जारी है। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक उनका जो स्वास्थ्य है वो फिलहाल ठीक है, स्थिर है, इसलिए अभी भी उनको लिक्विड के सारे जो है वो डोज जो है वो दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब सोनम वांगचुक से जब
अगर विपक्षी सांसद मिलने आते हैं या जो उनके ठीक है गुलशन, मैं लौटूंगा आपके पास, नजर आप बनाए रहें। तो लगातार अब सियासी रंग भी देखने को मिला है। सोनम वांगचुक मेदांता अस्पताल में भर्ती है, उनसे मिलने आपसे कुछ देर बाद विपक्षी डेलीगेशन पहुंच सकता है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से तैयार है जिससे कि कोई स्थिति बिगड़े ना किसी भी स्तर पर। 3 लेयर्स की बैरिकेडिंग और सुरक्षा बढ़ाई गई है और किसी भी तरह से हर परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। हमारे सहयोगी और गुरुग्राम से ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर लगातार जानकारी दे रहे, नजर बनाए हुए हैं। इस बीच रोहतक में भी कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। रोहतक में लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। दिनेश कौशिक हमारे सहयोगी हमारे साथ रोहतक से हैं। रोहतक का क्या कुछ हाल है, क्या कुछ तस्वीरें रोहतक में देखने को मिल रही हैं, कांग्रेस की स्थिति क्या है, वो दिनेश से जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, रोहतक में कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है, क्या कुछ जानकारी है, ग्राउंड पर क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए आज की बात करें तो आज सारा दिन प्रदर्शनों का दौर रहा है, जहां पर सबसे पहले किसानों ने जंतर मंतर के विरोध में प्रदर्शन किया है और सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई है। तो वहीं बाद में कांग्रेस के नेताओं ने भी अचानक से प्रदर्शन करने की जो है बयान जारी किया और जो कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया उससे तुरंत ठीक बाद जो है बीजेपी भी अब मैदान में आ गई। हालांकि प्रदेश में और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बावजूद इसके भी बीजेपी सड़कों पर उतरी है और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया है, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता यहाँ पर आई थी, धनखड़ यहाँ पर थे, पूर्व मंत्री मनीष सिरोड यहाँ पे, भाजपा के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे, और जो कांग्रेस का जो कार्यालय मुख्यालय है उसके सामने प्रदर्शन किया और दोनों ही दलों के जो कार्यकर्ता है वो आमने सामने हो गए। उधर से वो नारे लगा रहे थे, इधर से ये लोग नारे लगा रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो एक टकराव जैसी स्थिति यहाँ पर हो गई थी, लेकिन पुलिस ने बीच बचाव किया और पुलिस ने एक लेयर दीवार जैसी लेयर बनाई और एक दोनों के बीच में बाद में अर्चना गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी का जो तरीका था वो पूरी तरह से गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बहाने राहुल गांधी गए और उनके आवास के बाहर वो धरने पर बैठ गए और वहां पर जो है राजनीति शुरू कर दी और बस उसी का विरोध में जो है आज प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही अर्चना गुप्ता ने यह भी कहा कि कांग्रेस समय में भी काफी पेपर जो है लीक होते थे, लेकिन बीजेपी समय में जो पेपर लीक हुए उन पर कड़ा एक्शन लिया गया, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कांग्रेस जो है बेवजह इस मामले को तूल दे रही है। तो अगर इसमें समझा जाए ना कहीं जो बीजेपी हो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। पूरे प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, जंतर मंतर पर भी काफी बवाल मचा हुआ था, छात्र और युवा भी जो है सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए बीजेपी ने प्रदर्शन किया और बीजेपी नेताओं ने ये भी कहा जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे वो कोई छात्र नहीं बल्कि किसी न किसी दल के कार्यकर्ता थे। कहीं ना कहीं उन जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें बीजेपी ने किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता बताया है। अब दिनेश, इस बीच जो लगातार मुलाकातें हो रही हैं, जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनके संगठन के जो प्रवक्ता हैं वो भी जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है समाधान की दिशा में सरकार भी आगे बढ़ रही है। आज दूसरे दौर की बातचीत भी हो रही है, ऐसी भी जानकारी है। ऐसे में सवाल ये कि क्या छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक समर्थन मिलना, क्या ये मान लिया जाए कि फिर इसे लोकतंत्र की ताकत है या फिर राजनीतिक तौर पर अब हस्तक्षेप देखने को मिल रहा है विपक्ष के द्वारा, इसे सियासी रंग देने की जा रही है, जिस तरह से टकराव की स्थिति बढ़ रही है न सिर्फ हरियाणा में बल्कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी इसका असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए पेपर लीक के बहाने कहीं ना कहीं विपक्ष जो है हावी होता जा रहा है। उधर से आम आदमी पार्टी इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, उधर से जो कांग्रेस है वो इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, छात्र संगठन वहां पर अलग से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति कहीं ना कहीं बनती जा रही है और सरकार पर विपक्षी दल हावी होता जा रहा है। हालांकि जो भाजपा के नेता उन्होंने यही कहा कि यदि ऐसे पेपर लीक भी हुआ है तो उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में भी ऐसे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का यह आरोप है कि जो कांग्रेस के जो नेता हैं उन्हें जो है वो राजनीति करने में लगे हुए हैं, ये तरीका गलत है। और जो जंतर मंतर पर जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ नहीं बल्कि ठीक है दिनेश, बहुत शुक्रिया।